सर्दियां आने को थीं और चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत न हो। अगली सुबह वो उठी और पास के एक खेत से चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा चलो आज एक आखिरी रात उसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वही सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रही गईं। किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस-नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आईं, वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़े मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया था। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत से जाकर तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपना गुस्सा निकालने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिड़िया की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख देती है। घोंसला उजड़ जाने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने का सोचने में लगा देती। पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो तो हम न्याय पाने का प्रयास जरूर करें, पर साथ ही ध्यान रखें कि कहीं हम अपनी सारी ताकत गुस्से और शिकायत में ही न गवा दें। ऐसा करना हमें हमारे वास्तव में हुए नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर कोई बहुत बड़ी बात न हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में पुनः लग जाएं। क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी छोटी है, इसे बेकार की चीजों में नहीं गवाया जाना चाहिए।